देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज देखिए पार्वती माता एक सुंदर लड़की बनकर नौकर के घर में जन्म लेती है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक नगर में राजा रानी दोनों रहते थे। राजा के घर में एक नौकर रहता था जो नीच जाति का था। वह जाति का चमार था। गरीब होने के कारण राजा साहब उस चमार को अपने घर के नौकर बनाए। अपने गाय भैंस के दाना खरीदने के लिए राजा साहब के घर में हाथी घोड़ा सब था। यही सब के देख रेख वह नौकर करता था। नौकर के नाम रामू था। रामू के पत्नी भी राजा के घर में काम करती थी। झाड़ू पोछा करती थी, खाना बनाती थी, गाय भैंस के गोबर साफ करती थी, गोबर ठोकती थी। ऐसे ही दोनों का गुजारा चल रहा था। वो दोनों शिव गुरु के परम भक्त थे। शिव गुरु के तन मन से पूजा करते थे। लेकिन रामू के कोई संतान नहीं था। सब लोग ताना देते थे, तुम निपुत्र हो, निसंतान हो, शिव गुरु के इतना पूजा करते हो तभी तो तुम्हारा एक भी संतान नहीं है। देखो तो हम सब शिव गुरु के पूजा नहीं करते हैं तो हमारा संतान है। तुम इतना पूजा पाठ करते हो, इतना मेहनत से काम करते हो, फिर भी तुम्हारे भगवान तुमसे नाराज क्यों हैं? तुमको औलाद के सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी लोग ताना मारते थे। बेचारा उदास हो जाता था क्योंकि उसके बस में नहीं था कि उसका औलाद हो। सब तो महादेव के महिमा है, जब चाहेंगे तभी होगा। रानी भी एक दिन रामू से कहती है, अब तुम मेरे घर पर काम करने नहीं आना। तुम दोनों बांझिन हो। तुम दोनों को देखने से मेरा भर दिन खराब बीतता है। तुम दोनों के नजर से मेरे गाय भैंस हाथी घोड़ा सब मर जाएंगे। आज से तुम अपने घर जाओ, अब काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों वहां से चले जाते हैं अपने घर। घर पर आकर दोनों महादेव के फोटो के सामने बहुत शिकायत करते हैं। क्या महादेव, हम आपको पर इतना भरोसा करते हैं और आप तो हम सब को, दोनों प्राणी को निसंतान क्यों रखे हैं? सभी लोग से ताना सुनना पड़ता है। हम आपको इतना पूजा करते हैं, यही फल हमको दे रहे हैं। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर महादेव और पार्वती देख रहे थे। पार्वती माता कहती है, क्या महादेव, आपके भक्त इतना दुखी है और आप इसे मदद नहीं कर रहे हैं? इतना दुख क्यों दे रहे हैं? एक औलाद दे दीजिए, यह बेचारा भी खुशी खुशी रहेगा। महादेव कहते हैं, पार्वती, इसके जीवन में औलाद का सुख नहीं लिखा है, यह तो निसंतान ही रहेगा। पार्वती कहती है, आपको इसे देखकर दया नहीं आता है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसे मदद करिए। महादेव कहते हैं, पार्वती जब आपको मेरे भक्त पर इतना दया आ रहा है तो आप इसे क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, आप ही मदद कर दीजिए। पार्वती कहती है कि ठीक है, हम जा रहे हैं मदद करने, लेकिन आप हमको खोजिएगा नहीं, ना ही शक्ति का प्रयोग करिएगा। देखते हैं आप हमको कैसे ढूंढते हैं। जिस दिन आप धरती लोक पर हमें लाने आएंगे उसी दिन हम कैलाश पर्वत पर आएंगे और शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करिएगा। तो उसी दिन पार्वती एक सुंदर कन्या बन जाती है और रामू के पत्नी के पेट में गर्भ धारण कर लेती है। पेट में जाते ही हाथ पैर इधर उधर पार्वती जी करते हैं तो रामू के पत्नी रामू से कहती है, ये जी सुनते हैं मेरे पेट में कुछ हो रहा है, लगता है कि बच्चा चल रहा है, कहीं महादेव हम दोनों पर दया तो नहीं कर रहे हैं। रामू कहता है, सब भगवान के लीला है, वो चाहेंगे तो हमारे घर में खुशी जरूर आएगा, महादेव दया जरूर बरसाएंगे। धीरे धीरे नौकरानी के पेट बड़ा होने लगा। सब गांव के लोग देखकर कहने लगे, देखो देखो बांझिन माँ बनने वाली है, महादेव दया बरसा रहे हैं, यह अब बांझिन नहीं कहलाएगी। और रानी ये बेचारी के अपने घर से निकाल दी, इसका क्या कसूर था, रानी तो बिल्कुल निर्दयी है। धीरे धीरे समय बीता। जब 9 महीना हुआ तो रामू के पत्नी एक सुंदर लड़की के जन्म देती है। लड़की इतना सुंदर थी, चांद के समान गोरी थी। लड़की के जन्म होने पर रामू बहुत खुश हुआ। दोनों मिलकर लड़की के पालने लगे। रामू के बेटी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। 3 साल के थी और देखने में लगती थी कि 6 साल की है, क्योंकि वह तो पार्वती माता के अवतार थी। जब 3 साल हो गया तो महादेव सोचते हैं, मेरी पार्वती कहाँ है, क्या कर रही है। उनको तो शक्ति का प्रयोग नहीं करना था और उनको कैलाश पर्वत पर अकेले मन भी नहीं लग रहा था, वह किससे बात करते। तब वह विष्णु जी के पास जाते हैं, प्रभु प्रभु मदद कीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं, क्या हुआ भगवान, आप इतना परेशान क्यों हैं। महादेव कहते हैं, मेरी पार्वती पृथ्वी लोक पर गई है और हमको शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, वह कहाँ है, आप ही बताइए। विष्णु भगवान कहते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, जाइए आप ब्रह्मा जी के पास, वही आपको कुछ बताएंगे। महादेव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रभु प्रभु बताइए मेरी पार्वती कहाँ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी पार्वती तो एक छोटी सी लड़की बन गई है और गरीब के मदद कर रही है। आप तो मदद करने से मना कर दिए थे, तो पार्वती मदद करने गई है। महादेव कहते हैं, वह इस वक्त कहाँ पे है, हमको बताइए, हमको पार्वती से मिलने जाना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका पता तो हमको नहीं है कि पार्वती कहाँ है, आपका मदद तो नारद जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहते हैं, वही बता सकते हैं कि पार्वती इस वक्त कहाँ पे है।
ब्रह्मा जी नारद जी को बुलाते हैं और कहते हैं पार्वती जी पृथ्वी लोक पर हैं, उनको खोजना है। नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, हम जा रहे हैं पृथ्वी लोक पर। जैसे ही पार्वती माता के पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। नारद जी भी खोजते खोजते पूरा पृथ्वी लोक घूम जाते हैं, लेकिन पार्वती माता को कहीं नहीं पता चलता है, क्योंकि वह तो छोटी लड़की के रूप में थे। तो नारद जी कैसे पहचानते? उनको पार्वती माता कहीं नहीं मिलती है। फिर महादेव के पास जाकर कहते हैं प्रभु, हमको तो कहीं पार्वती माँ नहीं दिखाई दी। इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है? महादेव सोचते हैं कि अब हमको ही जाना होगा पृथ्वी लोक पर। अब तो खोजते खोजते 10 साल हो गया और पार्वती के बिना हमको मन भी नहीं लग रहा है। और तो और हमको शक्ति का भी प्रयोग नहीं करना है कि हम जल्दी कैसे ढूंढे पार्वती को। फिर वह एक साधु के भेष धर लेते हैं और पृथ्वी लोक पर घूमने लगते हैं। घर घर जाकर भिक्षा मांगते कि कहीं तो पार्वती दिख जाए। सुबह खोजने के लिए जाते थे, भर दिन खोजते खोजते नहीं मिलते थे तो शाम के समय अपना कैलाश पर्वत पर चले जाते थे। एक दिन जब महादेव पंडित के भेष में पोथी पत्रा लिए हुए घूम रहे थे, तभी रामू कहता है बाबा बाबा रुकिए, मेरी एक बेटी है जो 10 बरस के है और तो और देखने में वह लगती है कि 20 बरस के है। पता नहीं इतना जल्दी सयानी कैसे हो गई। आप उसका हाथ देखकर बताएंगे कि उसका ब्याह कब होगा और कैसे घर में होगा और किस गांव में होगा, कैसा लड़का मिलेगा। यह सब हमको पतरा में देखकर बताइएगा। महादेव पतरा उलटने लगते हैं। पतरा देखते देखते कहते हैं आपके लड़की के योग इस पतरा में तो बर ही नहीं है। उसका योग बर इस धरती पे जन्म नहीं लिया है। फिर महादेव सोचते हैं यह कैसी लड़की है कि इसका योग बर न है, जो पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है। उस सब के तो भगवान जोड़ी बनाकर भेजते हैं, लेकिन यह कैसी लड़की है कि इसका कोई जोड़ी नहीं है, कोई बर नहीं है। फिर उनको दिमाग में आता है कि कहीं यह पार्वती तो नहीं, इसीलिए उनका योग बर नहीं है, उनका योग तो हम ही हैं। फिर महादेव कहते हैं रामू से आपकी लड़की से हमको अकेले में कुछ बात करना है। रामू कहता है कि ठीक है कर लीजिए। अकेले में महादेव ले जाते हैं और कहते हैं पार्वती हम आपको ढूंढ लिए ना, और देखिए शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किए हैं, आम आदमी के तरह आपको ढूंढ निकाले। पार्वती कहती है आप ठीक कह रहे हैं, आप बिना शक्ति के प्रयोग किए ही ढूंढ लिए। महादेव कहते हैं कि जब हम आपको ढूंढ लिए तो चलिए कैलाश पर्वत पर मेरे साथ। फिर पार्वती जी कहती हैं, माता पार्वती कहती है हम ऐसे इस गरीब आदमी को छोड़कर कैसे जाएंगे। मेरे जाने के बाद तो इसका फिर से वही हाल हो जाएगा। आप जाइए, हम कुछ करते हैं। 1-2 दिन में हम कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएंगे।
महादेव वहाँ से चले जाते हैं। रामू के घर एक गाय थी, वह भी बहुत बूढ़ी हो गई थी। गाय के चलने में बहुत कठिनाई होता था। वह प्रतिदिन महादेव से मनाती थी, हे महादेव, हमें अब मृत्यु दे दीजिए, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। हमको चलने में बैठने में बहुत कठिनाई होती है। पार्वती माँ गाय के कान में जाकर कहती है, गाय माता, हमें आपकी मदद चाहिए। हम अब कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं और आप भी अब जीना नहीं चाहती हैं, तो एक काम करिए, हम अपना प्राण त्याग देंगे और हम कैलाश पर्वत पर चल जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हम महादेव से कहेंगे कि आपका प्राण लड़की में डाल दे, आपको भी मुक्ति मिल जाएगा, मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। गाय माता बात मान लेती है। दूसरे दिन सुबह जब लड़की सीढ़ी से उतर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है, वो बेहोश हो जाती है और पार्वती माता अपना शरीर छोड़कर कैलाश पर्वत पर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद महादेव से कहती है, उसके घर में एक गाय है, गाय में से जीवन निकालकर लड़की में डाल दीजिए। इधर तो लड़की गिरी तो रामू और रामू के पत्नी रोने चिल्लाने लगी, मेरी बच्ची को क्या हो गया, मेरी बच्ची उठ ही ना रही है। इतना दिन के बाद महादेव दिए तो छीन ही लिए, अब मेरा क्या होगा, अब किसके सहारे जिएंगे। जब मेरी लड़की को छीनना ही था तो इसे क्यों दिए थे। तभी महादेव क्या करते हैं, गाय में से जीवन निकालकर लड़की में डाल देते हैं। गाय पूरा छटपटाने लगती है। सब लोग देखकर कहते हैं, देखो तो उस लड़की को क्या हो गया है, और इधर गाय है, वह भी छटपटा रही है, इसके घर में क्या हो गया। तभी लड़की उठकर बैठ जाती है और कहती है, माँ माँ क्यों रो रही है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लड़की के सही सलामत देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गांव के आदमी कहते हैं, आपकी गाय मर गई, चलिए आपकी बच्ची तो सही सलामत है। गाय तो बूढ़ी थी, वह मर गई तो क्या हुआ, गाय तो दूसरी आ जाएगी। जब बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता, आप दोनों तो फिर से अकेले हो जाते। चलिए महादेव के शुक्र मनाइए, आपकी बच्ची सही सलामत है। अब तो लड़की के रूप में गाय माता थी, वह महादेव से मन ही मन धन्यवाद बोल रही थी, आपने बहुत अच्छा किए महादेव, हम मनुष्य तन पाकर बहुत खुश हैं, बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, मेरा जीवन आप सफल कर दिए। रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। महादेव और पार्वती भी दोनों साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तो आप सबको यह कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।